दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में बम्पर पदों पर ग्रुप डी की भर्ती आई है। यह जो भर्ती है दोस्तों 3976 पदों पर बम्पर पदों पर भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे भरना है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं, तो हमेशा हम आप लोगों को कोई भी भर्ती से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी देते हैं। देर किस बात की, फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आपके बिल्कुल काम का है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से संबंधित है। शिक्षा भवन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नियोजन सूचना है और इसमें आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो सारा कुछ आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं। एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों को लेकर बताने वाले हैं। तो यह जो भर्ती है दोस्तों समग्र शिक्षा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कर्मियों के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और परीक्षा जो है दोस्तों ऑनलाइन भी ली जा सकती है, ऑफलाइन भी। तो सभी चीज़ों को लेकर आपको आगे क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर पोस्ट नाम देखिए और किस पोस्ट के लिए कितना सीट है, कैसे क्या सैलरी मिलेगा, एक एक चीज़ सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। पहला जो पोस्ट देखिएगा वार्डन सह शिक्षिका है। दूसरा पोस्ट है अंशकालिक शिक्षिका भाषा। तीसरा है अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित। चौथा है अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान। पांचवा है लेखपाल सह सहायक अकाउंटेंट का यह पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा अनुसेवक, इसके बाद चौकीदार रात्रि प्रहरी। ये सब जो पोस्ट है ग्रुप डी का पोस्ट है। मुख्य रसोइया, इसके बाद सहायक रसोइया। और इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है दोस्तों 15 दिसंबर 2022 से। आवेदन की अंतिम तिथि है 6 जनवरी 2023 और इसमें परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा के लिए आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। 2-3 महीने बाद जैसे ही फॉर्म कंप्लीट होगा इसके बाद तुरंत परीक्षा भी ली जाएगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट आपको चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। पिछले साल कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इससे पहले जो भर्ती आई थी कितना क्या कट ऑफ जाता है, सिलेबस क्या कुछ है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए अब डिटेल्स नोटिस देखिए। ये शॉर्ट नोटिस था कि फॉर्म भराना 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 6 जनवरी लास्ट डेट है। अब आप लोगों को डिटेल्स नोटिस दिखाते हैं, फिर इसके बाद ऑफिशियल साइट सारा कुछ दिखाएंगे। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों पहला जो कंडीशन एज का, एज जो होना चाहिए मिनिमम 21 साल। अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो होना चाहिए 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2022 को मांगा गया 21 साल। अधिकतम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल चाहिए। जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल चाहिए। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये तो हो गया दोस्तों एज का कंडीशन। अब चलिए आप फटाफट डिटेल्स नोटिफिकेशन देखिए, फिर आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा कितना क्या इसमें सीट रखा गया है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित यह भर्ती है और इसमें पढ़ाई जो होता है 6ठी से लेकर के 12वीं तक। ये छात्रावास यानी आवासीय विद्यालय है और इसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए अलाउ रहता है ये स्कूल। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग 3 टाइप 4 टाइप का है। तो 6 से 8वीं के लिए 100 बालिका का क्षमता होता है, 6 से 8 फिर यहाँ पर 200 बालिका, इस तरह से है। तो अलग अलग यहाँ पर सीटों के लिए भर्ती निकाला गया है। अब आप क्वालिफिकेशन जानना चाह रहे होंगे तो हम आप लोगों को हमेशा एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देते हैं, जिससे आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अब यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। पहला देखिएगा वार्डन सह शिक्षिका है। तो स्नातक किसी भी विषय में, अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं है। एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप तैयारी करना चाहते तो इस चैनल पर आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है आप सभी को। अंशकालिक शिक्षिका भाषा है, इसमें हिंदी अंग्रेजी में मांगा जा रहा है स्नातक। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान गणित, तो इसमें स्नातक जो है रसायन भौतिकी के साथ गणित या जीव विज्ञान में होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन जो होना चाहिए साइंस में। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, तो अगर आप 8 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं यानी BA किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य है। स्नातक देखिएगा यहाँ पर इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, किसी 2 विषय में उत्तीर्ण, जिनमें से एक विषय अनिवार्यतः इतिहास भूगोल या गृह विज्ञान, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र हो। इसके बाद हो गया लेखपाल सह सहायक, तो BCom का डिग्री यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अनुसेवक, तो अनुसेवक के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण है।
ये हो गया मैट्रिक उत्तीर्ण। चौकीदार रात्रि प्रहरी के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण। मुख्य रसोईया के लिए पंचम या मैट्रिक, तो मैट्रिक पास है तो भर पाइएगा। 5वीं का अगर नहीं सर्टिफिकेट है कोई दिक्कत नहीं, बस मैट्रिक यहाँ पर मांगा जा रहा है। सहायक रसोईया के लिए मैट्रिक यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख लिए पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन क्या कुछ है। अब यहाँ पर बात करते हैं और अन्य चीज़ों के बारे में। तो आरक्षण का लाभ तो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। ये जो फॉर्म है, अगर आप बिहार से है तो फॉर्म को फिलअप कीजिए और आरक्षण का लाभ आपको, आप जिस कैटेगरी से आते हो उस अनुसार मिलने वाला। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये क्या होता है, तो पहले आपका जाति बनेगा, आवासीय बनेगा, आय बनेगा, इसके बाद आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये होता है कि आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है। ये हो गया। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में, तो 10% EWS आरक्षण, इन सभी चीज़ों का आपको फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाकर देना है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। और अन्य चीज़ों के बारे में चलिए देखिए, सभी शर्तों के बारे में देखिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है। फ्रीडम फाइटर का भी 2% अलग से आरक्षण है। अब आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे। टोटल जो सीट है दोस्तों, इसमें अच्छा खासा सीट है, 3936 टोटल सीट है। 3936 टोटल सीट है। और इस 3936 सीट में से कौन से पोस्ट के लिए कितना है, तो यहाँ पर देखिए। वार्डन सह शिक्षिका का जो है यहाँ पर जनरल में 62 है, जनरल फीमेल के लिए 41 है, EWS में 20, EWS फीमेल का 8 है। F का मतलब यहाँ पर फीमेल समझिएगा, और UR का मतलब ये नॉर्मल सीट हो गया, सभी के लिए है। तो टोटल 331 सीट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका भाषा का 343 सीट है। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित का 480 सीट है। अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान का 426 सीट है। लेखपाल सह सहायक का 262 सीट है। इसके बाद अनुसेवक, ये सब ग्रुप डी वाला पोस्ट आ गया यहाँ से, तो 287 सीट है। इसके बाद हो गया चौकीदार रात्रि प्रहरी, 462 सीट है। इसके बाद मुख्य रसोईया, तो मुख्य रसोईया का जो सीट है 395। इसके बाद सहायक रसोईया का 990 सीट है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप देखिएगा तो 3976, यानी 4000 सीट। और कम सीट नहीं होता है दोस्तों, 4000 को मामूली आप सीट मत समझिए। और भी बिहार में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। अब आप लोगों को भर्तियों का बौछार देखने को मिलेगा, और आप सभी 40,000 वाला बिहार SSC ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो ये भर्ती 2-3 महीने में आने वाली है। अगले साल आप लोगों को शुरू में ही देखने को मिलेगा। अब तो यहाँ पर भर्तियों का शुरुआत है, एक एक करके बहुत सारी भर्ती आ रही है। तो सभी भर्ती के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। कोई भी बिहार से रिलेटेड भर्ती आती है तो सभी भर्ती की आप लोगों को जानकारी देते हैं। यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ पर आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य के निवासी हो, ये हो गया। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया हो, इस वेबसाइट से फिलअप करना है। आगे आप लोगों को वेबसाइट पर भी ले चलेंगे। फॉर्म का जो फी रखा गया है दोस्तों 400 रुपये रखा गया है। फॉर्म का फी आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। परीक्षा का आयोजन, तो यहाँ पर देखिए वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखपाल के पदों पर 100 अंकों की लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन OMR सीट पर ही परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 अंकों का। अगर आप इसमें से 60-65 बना लीजिएगा, 70 बन जाता है तो आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर कंडीशन है न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना होगा, लेकिन 40 पर आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। लगभग आपको 65-70 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो तैयारी के लिए आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे। इसके बाद है अनुसेवक रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया हेतु 100 अंकों का अंतर्वीक्षा ली जाएगी। इन पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि अंतर्वीक्षा क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। वार्डन सह शिक्षिका के बारे में देखिएगा तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिवृत्ति, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड से 50 अंक, गणित से 10 अंक, भाषा 10 अंक, इतिहास 10 अंक, भूगोल 10 अंक, विज्ञान 10 अंक। ये सिलेबस का पैटर्न रहा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंशकालिक शिक्षिका के लिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृत्ति यानी GK से 50 क्वेश्चन, गणित से 10 क्वेश्चन, समाज विज्ञान से 10 क्वेश्चन, भाषा से 30 अंक। भाषा में इससे आपसे हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा 30-30 अंक का। अगर आप हिंदी ऑनर्स से दिए रहिएगा तो 30 हिंदी वाला बनेगा, अगर आप इंग्लिश से है तो इंग्लिश वाला 30 क्वेश्चन बनाइएगा। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित का है, तो यहाँ पर 50 अंक GK से हो गया, गणित से 10 अंक, जीव विज्ञान से 10 अंक, भाषा से 10 अंक, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र से 20 अंक। अंशकालिक शिक्षिका तो यहाँ पर 50 अंक GK का है, गणित का 10 अंक हो गया, भाषा का 10 अंक। इसके बाद इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र से 30 अंक, यानी जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज अधिक दिया गया। बाकी 50 क्वेश्चन GK, 10 मैथ और 10 लैंग्वेज पेपर सभी में है।
लेखपाल सह सहायक के लिए देखिएगा 50 अंक जीके का है, गणित से 10 अंक, भाषा 10 अंक, लेखा 30 अंक। 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, जितना अंक लिखा हो, जैसे गणित 10 लिखा हुआ है तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 अंक का। लिखित परीक्षा की अवधि, तो दोस्तों लिखित परीक्षा 2 घंटे की नहीं 1 घंटे की होगी, टोटल 60 मिनट मिलने वाला है आपको उस समय। और श्रुति लेखक, तो जो यहाँ पर जिसको देखने में दिक्कत होता है तो उसके लिए यहाँ पर 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी उसके लिए 80 मिनट का टोटल एग्जाम होगा। जिसको देखने में दिक्कत होता है, अपने साथ किसी दूसरे को ले जाता है OMR सीट रंगने के लिए, उसके लिए ये है। इसके बाद लिखित परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी यथासंभव, या फिर ऑनलाइन ली जा सकती है, तो ऑफलाइन OMR सीट पर ही लिया जाएगा। इसके बाद परीक्षाओं के बारे में है कि आपको चीट पुर्जा ये सब चीज़ें नहीं लेकर जाना है, वहाँ पर शिक्षक के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और परीक्षार्थी फोटो, इन सभी चीज़ों में किसी प्रकार का त्रुटि होगा तो सुधार कर लेना है, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, ये नहीं है कि परसेंटेज मार्क्स पर। और बिहार में जो भी भर्ती आ रही है तो सभी में इसी तरह से होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए एग्जाम के आधार पर। और जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो अपने साथ ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें भी आपको लेकर के जाना है। OMR के बारे में यहाँ पर निर्देश दिया हुआ। मेधा सूची कैसे बनेगा, तो मेधा सूची जो है लिखित परीक्षा मार्क्स के आधार पर बनेगा। अगर एग्जाम में किसी 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में कैसे सिलेक्शन होगा, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा उसका सिलेक्शन होगा। ये हो गया क्लियर। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, नियोजन पत्र, ये सब चीज़ें आपको दिया जाएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या इसमें 1-2 साल के बाद हटा दिया जाएगा, तो फिलहाल के लिए 3 साल के लिए नियोजन हो रहा है, लेकिन हटाया नहीं जाएगा, हमेशा काम ही रहता है। और ये स्कूल तो कभी बंद नहीं होगा, तो इसलिए आप सभी को रखा ही जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप देखिएगा दोस्तों, ग्रुप डी वाला जो पोस्ट है, तो ग्रुप डी वाला पोस्ट में आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अंतर्वीक्षा जो दिया हुआ है ये क्या होता है। तो अंतर्वीक्षा यानी इंटरव्यू, ग्रुप डी वाले से रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसमें इंटरव्यू रखा गया। बाकी जो टीचिंग से रिलेटेड टीचर का जो पोस्ट है उसमें यहाँ पर लिखित परीक्षा लिया जाएगा। सीटों की संख्या के बारे में आप देख लिए, अच्छा खासा सीट है। और क्वालिफिकेशन में कुछ खास नहीं है, बस आप 10th है ग्रुप डी वाले पोस्ट में भर सकते हैं। बाकी जो टीचर से रिलेटेड पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। और दोस्तों आप लोग एक अलग वीडियो में कैसे क्या तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो ये रहा दोस्तों ऑफिशियल साइट। तो हम आप लोग को हमेशा संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं bpcniyojan.in, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का यह ऑफिशियल वेबसाइट अभी 1 ही दिन पहले बनाया गया है। तो फॉर्म भराना, यहाँ पर आपको आना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करिएगा दोस्तों यहाँ पर आप, तो इस तरह से आ जाएगा कि 15 दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो 15 दिसंबर से आप लोग इस फॉर्म को भर पाइएगा। बाकी क्वालिफिकेशन कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। और एक वीडियो में आप लोगों का जो भी डाउट है आप सभी कमेंट करके बताइए। एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा सभी को शामिल करके बनाएंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ से इस भर्ती के बारे में सारा कुछ आप देख लिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक अब बेहतर मौका आ गया है। इस भर्ती के लिए आप सभी को फॉर्म फिलअप कर देना है और एग्जाम की आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।